हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है अजय पांडे लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे पीएच मान और पीएच स्केल। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। बोर्ड परीक्षा में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन एकदम 100% श्योर है कि एकदम आएगा और हर साल आता है। आप प्रीवियस ईयर के जितने भी अनसॉल्व पेपर है या पेपर है आप देख सकते हैं उसमें कि हर साल पीएच स्केल या पीएच मान से एक क्वेश्चन एकदम पूछा ही पूछा है। कोई ऐसा साल नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन फेल हुआ हो, हर साल आता है और इस साल की भी पूरी गारंटी है कि ये इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसकी पूरी गारंटी दी जा सकती है कि इस टॉपिक से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हम लोगों का टॉपिक है, सबसे पहले टॉपिक की बात करें तो पीएच स्केल तथा पीएच मान। तो यहाँ पर सबसे पहले दिमाग में यही प्रश्न उठता है कि पीएच क्या होता है। पीएच हम यहाँ पर बात करें अगर पीएच की कि पीएच कहते किसे हैं, तो पीएच को समझने से पहले हम एक बार थोड़ा सा पिछले टॉपिक को रिवाइंड करा दें कि हमने पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है अम्ल के बारे में, क्षार के बारे में। ये दो चीज़ें हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। अम्ल क्या है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसके गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है, उपयोग क्या है। उसी प्रकार क्षार क्या है, इसके गुण क्या है, उपयोग क्या है, सारा चीज़ हमने पढ़ लिया है। और उसके भी पहले हम लोगों ने जब पढ़ा था कि रासायनिक पदार्थों का वर्गीकरण 3 भाग में किया गया है। रासायनिक पदार्थों को 3 भाग में डिवाइड किया गया है, अम्ल, क्षार एवं लवण। तो लवण की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं किसकी, अम्ल और क्षार की। तो इसमें हमारा अम्ल क्षार कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे पीएच मान। तो हम पीएच मान को समझाने के लिए थोड़ा सा हम पीछे चल रहे हैं अम्ल और क्षार में। तो वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा है कि जो अम्ल है वो स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल है वो स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। जो क्षार है वो स्वाद में कैसा होता है, तीखा होता है या कड़वा होता है या तीक्ष्ण होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा है। उसके बाद से हम लोगों ने एक चीज़ और पढ़ा है कि जो अम्ल होते हैं उनके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन क्रिएट होता है, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है। और जो क्षार होते हैं उनके विलयन में, जलीय विलयन में OH हाइड्रोक्साइड आयन क्रिएट होता है। तो यहाँ पर अगर बात कर लें तो देखिए दोनों में ही हाइड्रोजन है, वो चाहे अम्ल हो या क्षार हो, हाइड्रोजन दोनों में है। बस यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हाइड्रा ऑक्साइड पढ़ रहे हैं और इसको सिंपली केवल हाइड्रोजन आयन पढ़ रहे हैं। बट हाइड्रोजन दोनों में है। तो यहाँ पर अगर हम दोनों अम्ल और क्षार के कॉमन की बात कर लें कि दोनों में कॉमन क्या है, तो हाइड्रोजन दोनों में कॉमन है। बस अंतर क्या है कि यहाँ पर हाइड्रोजन पॉजिटिव के रूप में है, मतलब हाइड्रोजन आयन है धनायन के रूप में। यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लग गया है तो हाइड्रोक्साइड ये निगेटिव आयन हो गया है। बट दोनों में हाइड्रोजन है, यही हम समझा रहे हैं कि चाहे वो अम्ल हो या क्षार हो उसमें हाइड्रोजन निश्चित रूप से होगा। तो किसी भी पदार्थ में वो चाहे अम्ल हो या क्षार हो, उसकी अम्लीयता और क्षारीयता, उसकी अम्लीयता या क्षारीयता किस पर डिपेंड करता है। हम कैसे पहचान सकते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या कोई पदार्थ क्षार है। तो इसके लिए हमने सूचक भी पढ़ा है कि सूचक से हम पता लगा लेते हैं कि अम्ल है कि क्षार है। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के बारे में कि किसी भी पदार्थ की जो अम्लीयता होती है और क्षारीयता होती है वह उस पदार्थ में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर डिपेंड करता है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ध्यान से सुनिएगा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ही निर्भर करता है पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता। तो यहाँ पर हम समझा रहे हैं पीएच मान। हमने एच यहाँ पर इसलिए बताया कि दोनों में कॉमन एच है, एक में एच हाइड्रोक्साइड के रूप में है और एक में एच हाइड्रोजन आयन के रूप में है। अब बात कर लेते हैं पीएच मान की। तो P का जो अर्थ है वो है पोटेंज,
पी का अर्थ पोटेंज से है और पोटेंज का जो शाब्दिक अर्थ होता है आप पावर समझ सकते हैं, शक्ति। पोटेंज पावर, शक्ति। और H मतलब कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो pH का शाब्दिक अर्थ हुआ, ऐसे समझ सकते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की जो शक्ति है उसी को हम क्या बोलते हैं, pH मान बोलते हैं। मतलब कि हमारा हाइड्रोजन आयन ही यह क्लियर करेगा, यह डिक्लेयर करेगा कि पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। इसका डिक्लेरेशन कौन करेगा, कौन निर्धारित करेगा कि पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है? तो पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की शक्ति, हाइड्रोजन आयन की शक्ति निर्धारित करती है कि पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, pH बोलते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन। मतलब कि किसी पदार्थ में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता या हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की जो शक्ति है वही निर्धारित करता है कि जो अमुक पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ, वो उसमें अम्लीयता का गुण है या क्षारीयता का गुण है। अब यह जो शब्द है pH, इसको सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने डेवलप किया था। सोरेनसन डेनिश के वैज्ञानिक हैं, डेनिश के रसायनज्ञ हैं सोरेनसन। इन्होंने इस pH शब्द का खोज किया था और उन्होंने pH शब्द का खोज इसी के लिए किया कि वो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को एक मतलब कि एक डिफाइन करना चाहते थे, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को डिफाइन करना चाहते थे। तो डिफाइन करने के लिए उन्होंने pH स्केल शब्द दिया और कहा कि हम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को pH स्केल पर नापेंगे और नाप कर यह देखेंगे कि वह अम्लीय है या क्षारीय है। तो ये तो हो गया आपका pH स्केल। अगर हम इस डेफिनेशन को आइए लिख के समझते, तो आइए देखते हैं pH स्केल। सन 1909 में डेनिश रसायनज्ञ सोरेनसन, सन 1909 में डेनिश रसायनज्ञ सोरेनसन ने हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए एक नई पद्धति प्रस्तुत की जिसे pH स्केल कहा जाता है। आपको ध्यान देना है, pH स्केल, हम बार बार बता रहे हैं कि pH स्केल क्या है, कि उन्होंने हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए एक नया पद्धति दिया। अब यहाँ पर हाइड्रोजन आयन आया कहाँ से, हमने बताया है कि चाहे वो अम्ल हो या क्षार हो, दोनों में हाइड्रोजन जो है अनिवार्य रूप से कॉमन है। मतलब कि किसी पदार्थ की अम्लीयता और क्षारीयता का निर्धारण कौन करता है, हाइड्रोजन करता है। तो उसी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने के लिए एक नया पद्धति प्रस्तुत किया। उस पद्धति का नाम है pH स्केल। और pH स्केल में जो P है वो पोटेंज को प्रदर्शित करता है। पोटेंज मतलब पावर और H मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो सीधे सीधे pH का मतलब समझ सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। और पावर ऑफ हाइड्रोजन ही डिसाइड करता है कि पदार्थ अम्लीय रहेगा कि पदार्थ क्षारीय रहेगा। तो कुल मिला के यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की सहायता से हम पता लगाएंगे कि पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। तो ये हुआ आपका pH स्केल। अब बात कर लेते हैं pH मान की। अगर हम बात करें pH मान की, तो pH मान का जो डेफिनेशन होता है वो होता है कि सोरेनसन के अनुसार, सोरेनसन जो वैज्ञानिक हैं उनके अनुसार, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ध्यान दीजिएगा हम लोग अब तक हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के बारे में ही बात कर रहे थे। तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को, सांद्रता का जो ऋणात्मक लघुगणक होता है उसी मान को हम क्या बोलते हैं, उस विलयन का pH मान कहते हैं। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का pH मान कहते हैं। यदि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता H+ है तो उसके लघुगणक के ऋणात्मक मान को ही हम क्या बोल देते हैं, pH मान। ध्यान दीजिएगा। और इसका बेस क्या होता है, 10 होता है। तो pH मान का एक तरह से फॉर्मूला क्या हो गया कि
pH वैल्यू इक्वल टू माइनस लॉग और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो सोरेनसन के अनुसार किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघुगणक का ऋणात्मक मान क्या कहलाता है? उस विलयन का pH मान कहलाता है। एक बार आपको हम पुनः क्लियर कर दें कि किसी भी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता का निर्धारण कौन करता है? तो उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उसके अम्लीयता और क्षारीयता का निर्धारण करता है। और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए ही सोरेनसन ने सन 1909 में pH स्केल की एक नई पद्धति शुरू की और उस pH स्केल की सहायता से ही हम क्या करते हैं? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को प्रदर्शित करते हैं और हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है उस सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को pH मान कहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता वो घटती भी है और बढ़ती भी है। जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है वो घटती भी है और बढ़ती है। तो हो सकता है कि घटता है तो अम्लीयता में परिवर्तन होता होगा, क्षारीयता में परिवर्तन होता होगा। तो ऐसा होता है कि जब भी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता परिवर्तित होती है तो पदार्थ की अम्लीयता और क्षारीयता दोनों में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो कुल मिला के अब तक हम जितना चीज़ समझा है उसमें सीधे सीधे एक ही रिजल्ट निकल कर आता है कि किसी भी पदार्थ की अम्लीयता और क्षारीयता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की शक्ति के द्वारा, pH वैल्यू के द्वारा। और pH वैल्यू वास्तव में है क्या? pH वैल्यू क्या बताता है? उस पदार्थ में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है उसकी शक्ति को बताता है और उसी से हम निर्धारित करते हैं कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। तो यहाँ पर सीधे सीधे आप समझ लीजिए कि pH मान का जो फार्मूला हुआ वो हुआ माइनस लॉग बेस 10 और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। एक बार आपको पुनः समझा रहे हैं कि सन 1909 में डेनिश रसायनज्ञ सोरेनसन ने हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए एक नई पद्धति प्रस्तुत की जिसे pH स्केल कहा जाता है। और सोरेनसन के अनुसार किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का pH मान कहते हैं। pH मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन मतलब कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की जो शक्ति है वही निर्धारित करता है कि पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। तो आइए एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं कि किसी पदार्थ का pH मान हम कैसे निकालेंगे। एक उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं। तो हमारा उदाहरण है कि एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1.0 इंटू 10⁻⁻4 मोल प्रति लीटर है। आप क्लास 9th के साइंस में पढ़े होंगे कि किसी भी विलयन की सांद्रता को मोल प्रति लीटर में प्रदर्शित किया जाता है। तो क्लास 9th में ऐसा सारा चीज़ पढ़ाया जा चुका है। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितना दिया जा रहा है कि 1.0 इंटू 10⁻⁻4 मोल प्रति लीटर है। तो इसके pH मान की गणना करनी है। तो जो दिया गया है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता H+, ध्यान दीजिएगा H+ का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन। और जो बड़े कोष्टक में हम इसको घेर रहे हैं तो बड़े कोष्टक में घेरने का मतलब होता है सांद्रता। हम सांद्रता लिखे नहीं है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन H+ हाइड्रोजन आयन हो गया और बड़े कोष्टक में घेर दिया गया है तो इसका अर्थ होता है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितना दिया जा रहा है? 1.0 इंटू 10⁻⁻4 मोल प्रति लीटर। मतलब कि 1 लीटर में 1.0 इंटू 10⁻⁻4 मोल हाइड्रोजन घुला हुआ है। ऐसे कह सकते हैं कि जो भी आपका विलयन है उस विलयन में प्रति लीटर विलयन में इतना मोल हाइड्रोजन उसमें उपलब्ध है। तो अब हम pH मान का फार्मूला लगाते हैं। तो pH मान इक्वल टू होता है माइनस लॉग, यहाँ पर आपको कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन ढंग आना चाहिए। तो हम अभी बताएंगे सारा चीज़, पहले थोड़ा सा एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो माइनस लॉग और यहाँ पर बेस 10 होगा और ये हमने सांद्रता रख दिया 1.0 इंटू 10⁻⁻4, ये हो गया। आप इसको बड़े कोष्टक में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। अब आप
एक चीज़ पढ़े होंगे, लॉग, इस माइनस को हम बाहर रख रहे हैं क्योंकि इसको हम प्रसार करेंगे। तो आपको एक फार्मूला याद होगा, लॉगरिथम का फार्मूला होता है log m इंटू एन अगर हो, log m इंटू एन। ये फार्मूला जनरली आपको याद भी रखना है क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें प्रयोग होता है। तो जब भी log m इंटू एन हो तो इसको हम लिख सकते हैं log m प्लस log n। ये फार्मूला आपको याद रखना है। तो उस हिसाब से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गुणा है इसमें और इसमें गुणा है, तो इसको हम ऐड के रूप में अलग अलग कर सकते हैं। तो log 1 हो जाएगा। इसको 1.0 ना लिख के हम क्या लिख रहे हैं, 1 ही लिख रहे हैं। तो log 1 अब प्लस log 10 टू द पावर -4, अलग अलग हो गया। और एक और इसमें फार्मूला होता है कि log m का पावर अगर n है, log m का पावर अगर n है तो ये जो पावर होता है वो आगे चला जाता है, तो ये हो जाता है n log m। इस फार्मूले को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला बहुत ही उपयोगी है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि हमेशा log बेस 10 पर log 1 का मान 0 होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसीलिए हम किनारे लिखते चले जा रहे हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और माइनस तो बाहर का बाहर जैसे है वैसे है, इसका मान तो हो गया 0 प्लस। अब ध्यान देने योग्य चीज़ है कि जो पावर होता है वो चला आता है आगे, तो इसका पावर देखिए 10 टू द पावर, यहाँ पर बेस 10 होना चाहिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखेंगे तभी काम चल जाएगा क्योंकि बेस 10 होता है। और ये -4 चला जाएगा आगे, तो ये आ गया -4। और यहाँ पर देखिए log बेस 10 और log 10। तो एक चीज़ और हम आपको यहाँ से बता दें कि log बेस 10 पर 10 का मान 1 होता है। ये सारा चीज़ें आपको याद रखना है, हम बार बार बता रहे हैं कि ये चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक, 0 को छोड़ दिया जाए, बाहर माइनस है, ये भी प्लस इंटू माइनस -4 हो गया। और इसका मान पूरा 1 होता है, तो 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। और -4 में 1 से गुणा करेंगे तो -4 होगा, और माइनस से माइनस गुणा हो गया, तो रिजल्ट आपका आया +4। मतलब कि जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है वो कितना आ गया, +4। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो +4 आया है वह क्या प्रदर्शित करता है कि पदार्थ हमारा अम्लीय है या क्षारीय। मतलब हम कैसे जानेंगे कि जब जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हमारा आया है, जैसे मान लीजिए कि जो हमने जो लिया है आपका 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 × 10 टू द पावर -4 मोल प्रति लीटर है, और उसका जो pH मान आ गया, उस विलियन का pH मान आ गया +4। तो विलियन का pH मान +4 आ गया, तो आप कैसे पता करेंगे कि वह अम्ल है या क्षार है। तो इसका बहुत एक सटीक, बहुत आसान एक हम तरीका बता दे रहे हैं कि यदि pH मान 7 से कम आए, यदि pH मान 7 से कम आए तो आप जानेंगे कि वो क्या है, अम्ल है। यदि pH मान 7 से अधिक आए तो जानेंगे कि वो विलयन क्या है, चाहे पदार्थ क्या है, क्षार है। और यदि pH 7 के बराबर आ जाए तो समझेंगे कि उदासीन है, मतलब कि ना वो अम्ल है और ना वो क्षार है। तो यहाँ पर हमारा जो pH मान है वह +4 आ रहा है, जो कि 7 से कम है, तो हम कहेंगे कि ये जो हमारा विलयन है वो कैसा है, अम्लीय है। तो यहाँ पर हम pH मान की सहायता से हमने बता दिया कि जो हमारा विलयन है वो अम्ल है या क्षार है, तो हमारा विलयन कैसा है, अम्लीय है। क्योंकि pH मान 7 से कम है, और 7 से कम जो भी होता है वो क्या होता है, अम्लीय होता है। इसके अलावा आप इसमें एक और चीज़ आप बढ़ा लीजिए, कभी कभी ज़रूरत पड़ता है log 2 का मान, तो log 2 का मान होता है 0.3010। इसकी आवश्यकता कभी कभी पड़ती है। तो इतना फार्मूला आपको याद होना चाहिए, इतना फार्मूला याद रहेगा तो आसानी से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ हमको बता दें कि जब भी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की अगर बात करेंगे, तो जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होती है वो बेसिकली किस में होता है, अम्ल में होता है, और क्षार में हाइड्रोक्साइड आयन होता है। लेकिन हमने बताया कि दोनों में हाइड्रोजन कॉमन है, दोनों में हाइड्रोजन क्या है, कॉमन है। मतलब कि अगर सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अगर बढ़ रही है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अगर बढ़ रही है
तो निश्चित रूप से अम्लीयता और क्षारीयता में परिवर्तन होगा। और एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो देखिए, बढ़ने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये संख्या बढ़ेगा, ये संख्या बढ़ेगा और ये संख्या बढ़ेगा तो इसका मान बढ़ेगा। इसका मान बढ़ेगा मतलब कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अगर बढ़ेगी तो वो क्षार की तरफ जाएगा, और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अगर घटेगी तो वो अम्ल की तरफ आएगा। क्यों आएगा इसको भी आप समझ लीजिए। जैसा कि ये है आपका हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, तो अगर आपकी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ रही है तो निश्चित रूप से उसका हम जो भी लघुगणक वाला मान लेंगे तो बढ़ा हुआ मिलेगा। और इसके पहले माइनस है तो माइनस से कहता है कि माइनस में जितना ही ज़्यादा होगा उसकी वैल्यू उतना ही क्या होगी, कम होगी। मतलब कि आपके हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अगर बढ़ रही है तो ये वैल्यू तो बढ़ रहा है, लेकिन माइनस के हिसाब से देखें तो ये वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अगर आपका 4 है और किसी और विलयन की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अगर 5 है तो देखिए दोनों को पहले -4 और दोनों को पहले एक माइनस माइनस लग जाएगा। तो एक हिसाब से देखें तो जिसका ज़्यादा है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता वो तो घटा हुआ है क्योंकि नेगेटिव वैल्यू मिल रहा है। तो कुल मिला के आप सीधे से समझ जाएं कि जब भी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो ये वैल्यू तो बढ़ेगा, लेकिन माइनस क्या कर देगा, उसको घटा देगा। तो आप सीधे सीधे समझ जाइए कि जब भी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो बढ़ने का मतलब कि पदार्थ कैसा होगा, अम्लीय होगा। जब भी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो पदार्थ कैसा होगा, अम्लीय होगा। और जब भी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घटेगी तो पदार्थ कैसा होगा, क्षारीय होगा। तो यहाँ पर पीएच वैल्यू आपका एकदम क्या हो गया, क्लियर हो गया। आप इस न्यूमेरिकल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अलावा हम एक चीज़ आपको बता दें, इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हमने जो बताया है वो तो हमने बताया है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। कभी कभी प्रश्न में क्या करता है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता न पूछ के हाइड्रा ऑक्साइड आयन की सांद्रता पूछता है। तो एक चीज़ याद रख लीजिएगा कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता प्लस हाइड्रा ऑक्साइड आयन की सांद्रता, ऐसे कह सकते हैं, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रा ऑक्साइड आयन की जो सांद्रता होता है उनका योगफल जो होता है हमेशा 14 होता है। मतलब कि अगर आपको हाइड्रा ऑक्साइड आयन का निकालना है और हाइड्रोजन आयन का दिया है तो यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। दोनों की पीएच वैल्यू का योग हमेशा क्या आता है, 14 आता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे अभी हम लोगों ने निकाला था तो हाइड्रा ऑक्साइड नहीं, हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता थी उसके हिसाब से पीएच मान कितना आया था, 4 आया था। तो हम यहाँ से पीओएच का भी निकाल सकते हैं, उसका आ जाएगा आपका 10। तो 10 जब आ जाएगा तो हम हाइड्रा ऑक्साइड आयन की सांद्रता भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पीएच वैल्यू को क्लियर कर लिया। कन्फ्यूजन मत रहिएगा, पीएच वैल्यू क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की शक्ति है, और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की शक्ति ही निर्धारित करता है कि जो अमुक पदार्थ है वो अम्लीय है या क्षारीय है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी पीएच मान से संबंधित एक नए टॉपिक के साथ, और वहाँ हम बताएंगे कि पीएच मान का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है और कुछ विशेष वस्तुओं के पीएच मान के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।